अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ताला की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं कि या उमर, ये है वो शख्स। सैयदना उमर पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर पूछते हैं। सैयदना उमर इस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनके बाप का। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर पूछते हैं, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। सैयदना उमर कहते हैं, ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत, और फ़ैसला भी ऐसा अटल जिस पर किसी बहस व मुबासी, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा, क्या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बहुत बाद की बात है। कोई ज़मानत दे इसकी। क्या ये 10 दिरहम या उधार ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी छा गई। इस सूरत हाल से ख़ुद उमर भी मुतासर है क्योंकि उस शख्स की हालत ने सब को ही हैरान में डाला हुआ है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खुद खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर सर झुकाए अफसोदा बैठे हैं कि इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये जो हमारे बाप का कातिल है, इसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी अपने ज़हद और तकवे से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। उमर, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता इसे। उमर, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर भला कैसे इस अमर को भुला पाता? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामा की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनकीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र मुख्तसर जवाब देते हैं। अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर के दिल में बसते हैं
عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کرے، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افواہ ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر گئے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد کی و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔